हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 5। कक्षा 5 का पाठ 5 देखेंगे, जिसका नाम है बीज बीज बीज। तो चलिए आइए देखते हैं अपन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला वाला प्रश्न का है आ वाला, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर सूप धूप में रखना चाहिए, उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है 2, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके सेकंड वाले पे आप राइट लगाइए और उसको आंसर में वही लिखिए। अब बा वाला देखते हैं अपन। प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को धूप नहीं मिली। ऑप्शन: पर्याप्त पानी नहीं मिला, पर्याप्त धूप नहीं मिली, पर्याप्त हवा नहीं मिली, पर्याप्त हवा पानी एवं धूप नहीं मिली। तो आप लिखो ऑप्शन चौथा वाले पे राइट लगाओ, पर्याप्त हवा पानी एवं धूप नहीं मिली। चौथे वाले पे राइट लगाइए आप। अब सा वाला देखिए, इनमें से शिकारी पौधा है कैक्टस, निपेंथिस, एलोवेरा और लीची। तो शिकारी पौधा कौन सा है? 2 वाला नंबर का सही है, निपेंथिस। सेकंड वाले पे राइट लगाइए आप। दा वाला देखिए, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? पानी, मिट्टी, हवा, मानव व जानवर। तो आप लिखिए बीजों के बिखराव के लिए मिट्टी सहायक नहीं है। तो 2 पे आप राइट लगाइए। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में आएगा अफ्रीका। भिंडी अफ्रीका से हमारे देश में आई है। बीजों के अंकुरण के लिए तापमान, पानी व नमी, हवा, प्रकाश आवश्यक घटक हैं। इसमें तापमान, पानी, नमी, हवा, प्रकाश सब लिखना है। और तीसरे में शिकारी पौधों का भोजन जीवों से होता है। चौथा वाला है उड़ने वाले बीज स्वयं घुमक्कड़ और लाव क्षमता वाले होते हैं। केलाव क्षमता वाले होते हैं। और पांचवा वाला है पौधों के बीज स्वयं संचलन और संचलन, कहीं कहीं अशुद्ध हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए। संचलन और परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आपके खाली स्थान हो गए। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वेरी शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं? आंसर में आप लिखो आम के बीजों से बाजा बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखो। मनी प्लांट, आलू, गुलाब आदि। आलू का बीज आलू ही होता है, गुलाब की कलम लगती है, मनी प्लांट की कलम लगती है। प्रश्न नंबर 4 है हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? वह बीज पंख वाले होते हैं जो गिरते समय हेलीकॉप्टर तरह उड़ते हैं, मतलब एकदम हल्के होते हैं। अपन देखते हैं लघु उत्तरीय शब्द। प्रिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें चनों को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं हुए। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरण के लिए क्या सलाह दी होगी? लिखिए। प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरण के लिए कहा होगा कि पहले चनों को भिगोकर
फिर एक गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो गीले पे बड़े की मात्रा आएगी। प्रश्न नंबर 6, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह चित्र किस पौधे का है? आप लिखें आंसर में निपेंथिस, निपेंथस। इस पौधे का भोजन क्या होता है? यह कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करता है। जीवों पर भी बड़ी की मात्रा आएगी। प्रश्न नंबर 7, दिए गए सब्जियों को उनके कौन किस देश में दिए गए सब्जियों को उनके कौन किस देश से आया के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे सब्जियाँ दी हैं और कौन किस देश से आई हैं ये अपन देखते हैं। आलू, मिर्ची, चाय, भिंडी, कॉफ़ी, गोभी, मटर, बैंगन, मूली, सेम, करेला, मूंगफली, आलू, अमरूद कहाँ से आई हैं? देखो, भारत में बैंगन, मूली, करेला, आम, दक्षिण अमेरिका में अमरूद, मिर्ची, आलू, टमाटर, यूरोप से गोभी, मटर, अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी। इस तरीके से आप वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सोचिए और लिखिए। मसाला के रूप में उपयोग होने वाले बीज: अजवाइन, मेथी, सौंफ। हल्के बीज: जीरा, सौंफ, धनिया। अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज: मूंग, मूंगफली, मेथी दाना। मूंग पे बड़े की मात्रा आएगी। कहीं कहीं गलती हो गई है, उसको आप ठीक कर लीजिए। अब अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। गमले में जब बीज की मिट्टी मिल जाती है, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुर क्रमबद्ध चरणों को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। अब अपन को एक क्रमबद्ध गमले में पेड़ लगा के चित्र बनाना है, नामांकित चित्र। इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब दिखना चाहिए। गमले में जब बीज को मिट्टी मिल जाती है तो नमी पाकर वह अंकुरित होता है। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से लिखिए। आप लिख दो हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, नमी। अगर ये नहीं होगा तो अंकुरण नहीं होगा। अब 10वां वाला प्रश्न देखिए आप। मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई बोई। उसमें दोनों गमलों के समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ, दूसरे में अंकुर नहीं हुआ। तो किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? गमला ए में अंकुरण हुआ क्योंकि उसमें साबुत दालें रखी हुई थी, साबुत दाल के बीज थे उसमें।
अब अपन देखते हैं किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों। जब हम दाल को चीरते हैं तो अंकुरित होने की क्षमता खत्म हो जाती है, केवल पूरे बीज में ही अंकुरण होते हैं। बीज को आप हर जगह छोटी की मात्रा को बड़ी की कर लीजिए। अब अपन प्रोजेक्ट कार्ड देखते हैं। अपने रसोई घर में 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन चीज़ों के बारे में लिखिए। तो आप अपनी रसोई घर के 10 बीज लिए और उसकी शीट पे